हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के सेशन में हम करने वाले टॉप 100 वन वर्ड फोबिया से रिलेटेड। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे वन वर्ड कराने वाले हैं आज के सेशन में, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को, और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। शेयर कर दिया सभी ने? यू आर रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो। तो फर्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट्स, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया। तो ये होता है फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता हो। नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग या फियर ऑफ एयर, जिसको हवाई यात्रा से डर लगता हो या हवा से डर लगता हो। फियर ऑफ फ्लाइंग, एरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस, जिसको खुले या सार्वजनिक स्थानों से डर लगता हो। उसे क्या बोलेंगे? एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट वर्ड है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है बंद या छोटी जगहों से डरना। फियर ऑफ इनक्लोज्ड और स्मॉल प्लेसेस। तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्लेस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है नाइट्रोफोबिया। नाइट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, जिसको अंधेरे से डर लगता हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोफोबिया या एथलियोफोबिया बोल सकते हो। आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों वर्ड पूछे जाते हैं। या नाइट्रोफोबिया पूछा जाएगा या एथलियोफोबिया पूछा जाएगा। फियर ऑफ डार्कनेस, जिसको अंधेरे से डर लगता हो। तो एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो। एक्वाफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर। या हाइड्रोफोबिया। आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, हवाई यात्रा से डरना या फियर ऑफ एयर। एगोराफोबिया होता है जिसको खुले स्थानों या ओपन प्लेसेस से डर लगता हो। नेक्स्ट वर्ड है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ इनक्लोज और स्मॉल प्लेसेस, बंद या छोटी जगहों से डरना। तो उसे हम बोलेंगे क्लेस्ट्रोफोबिया। नाइट्रोफोबिया या एजलियोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, जिसको अंधेरे से डर लगता हो। ये वो वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ओके, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीयू का एग्जाम हो, सीएचएसएल का, एमटीएस का या स्टेनोग्राफर। सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो सभी लोग लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट वर्ड है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया होता है जिसको आग से डर लगता हो, फियर ऑफ फायर। पायरोफोबिया क्या होता है? जिसको आग से डर लगता हो। एनोमोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइंड, जिसको हवा से डर लगता हो या आंधी से डर लगता हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनेमोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जिसको बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया, जिसको बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता हो। फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। नेक्स्ट वर्ड है बाथोफोबिया। बाथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से डरना, जिसको गहराई से डर लगता हो। तो उसे हम बोलेंगे बाथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है थालसोफोबिया। थालसोफोबिया होता है जिसको समुद्र या गहरे पानी से डर लगता हो। फियर ऑफ द सी और डीप वाटर। फियर ऑफ द सी और डीप वाटर, जिसको समुद्र या गहरे पानी से डर लगता हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? थालिसोफोबिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सेरेनोफोबिया। सेरेनोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर, आकाशीय बिजली की आकाशीय बिजली से डरना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेरेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नो, जिसको बर्फ से डर लगता हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया। अच्छा वर्ड, एग्जाम में रिपीट होता रहता है।
लेट्स प्रैक्टिस। पायरोफोबिया होता है फियर ऑफ फायर, जिसको आग से डर लगता हो। एनेमोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइंड, जिसको तेज हवा या आंधी से डर लगता हो। एस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जिसको बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता है। पाथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ, जिसको गहराई से डर लगता हो। थालसोफोबिया होता है फियर ऑफ द सी और डीप वाटर, जिसको समुद्र और गहरे पानी से डर लगता हो। टेरनोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नो, जिसको बर्फ से डर लगता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है गेटोफोबिया। गेटोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स, जिसको बिल्ली से डर लगता हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? गेटोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। नेक्स्ट वर्ड है लेप्टोटेरोफोबिया। लेप्टोटेरोफोबिया होता है फियर ऑफ बटरफ्लाइज, जिसको तितलियों से डर लगता हो। तो उसे हम क्या बोलें? लेप्टोटेरोफोबिया, फियर ऑफ बटरफ्लाइज। नेक्स्ट वर्ड है मिरमेकोफोबिया। पी क्या होता है? फियर ऑफ आंट्स, जिसको चींटियों से डर लगता हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिरमेकोफोबिया। ओस्ट नेक्स्ट वर्ड है ओस्ट्राकोनोफोबिया। ओस्ट्राकोनोफोबिया होता है फियर ऑफ सेलफिश, शंखदार जीवों से डरना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एस्टोकोनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है सोलिसोफोबिया। सोलिसोफोबिया होता है केंचुए या कीड़ों का डर होना, फियर ऑफ वॉल्व्स, कीड़ों से डरना। नेक्स्ट वर्ड है वाइनोफोबिया होता है फियर ऑफ पिग्स, सूअरों से डरना। पिग मीन्स क्या होता है? सुअर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाइनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीवों से डरना, जैसे स्नेक हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हर्पेटोफोबिया, फियर ऑफ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीवों से डरना। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। गेटोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट। लेप्टोटेरोफोबिया होता है फियर ऑफ बटरफ्लाइज। मिरमेकोफोबिया होता है फियर ऑफ आंट्स। कोनोफोबिया होता है फियर ऑफ सेलफिश। सोलिसोफोबिया होता है फियर ऑफ वॉर्म्स। वाइनोफोबिया होता है फियर ऑफ पिग्स। हर्पेटोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से डरना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंटोमोफोबिया। स्टीयोफोबिया होता है फियर ऑफ फिश, मछलियों से डरना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्टीयोफोबिया, फियर ऑफ फिश, मछलियों से डरना। नेक्स्ट वर्ड है हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स। हर्पेटोफोबिया, तो ये होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स। म्यूरू म्यूरीफोबिया। म्यूरीफोबिया होता है फियर ऑफ माइस और रैट्स, चूहों से डरना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? म्यूरीफोबिया। नेक्स्ट बड़े हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया होता है फियर ऑफ हॉर्सेस। हिप्पोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से डरना। तो इसे हम बोलेंगे हिप्पोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है बेट्रोचोफोबिया। बेट्रोचोफोबिया होता है फियर ऑफ एम्बिबियंस लाइक फ्रॉग्स, मेंढक आदि उभयचरों से डरना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेट्रोचोफोबिया। चायरोफो चायरोफोबिया। चायरोफोबिया होता है फियर ऑफ बैट्स। बैट्स मीन्स क्या होता है? चमगादड़ से डरना, चायरोफोबिया। गेटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ कैट्स, जिसको बिल्ली से डर लगता हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? गेटोफोबिया। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। एंटोमोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स। स्टीयोफोबिया होता है फियर ऑफ फिश। हर्पेटोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स। म्यूरोफोबिया होता है फियर ऑफ माइस या और रैट्स। हिप्पोफोबिया होता है फियर ऑफ हॉर्सेस। बेट्रेचोफोबिया होता है फियर ऑफ एम्बिबियंस लाइक फ्रॉग्स। चायरोफोबिया होता है फियर ऑफ बैट्स। गेटोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स। ओके, सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड है जूफोबिया। जूफोबिया होता है फियर ऑफ एनिमल्स। जूफोबिया
फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जूफोबिया। एरेचनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स। एरेचनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्पाइडर्स, मीन्स मकड़ियों से डरना। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नेक्स। ऑफिडियोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों से डरना। एल्डोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलेरोफोबिया। एपीफोबिया होता है फियर ऑफ बीज, मधुमक्खियों से डरना। एपीफोबिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एपीफोबिया। नेक्स्ट वर्ड ऑर्निथोफोबिया होता है फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों से डरना। ऑर्निथोफोबिया, पक्षियों से डरना। ओके, तो जूफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ एनिमल्स। एरेचनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स। ओफिडियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नेक्स। एल्डोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स। एपीफोबिया होता है फियर ऑफ बीज। एपीफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ बीज। और निथोफोबिया होता है फियर ऑफ बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्रायोफोबिया। क्रायोफोबिया होता है फियर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड और आइस, अत्यधिक ठंड या बर्फ से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रायोफोबिया। क्रायोफोबिया। हेलियोफोबिया होता है फियर ऑफ द सन और सनलाइट, धूप या सूर्य के प्रकाश से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेलियोफोबिया। नेक्स्ट है एनेमोफोबिया। एनेमोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइंड, जिसको आंधी या तेज हवा से डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनेमोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वन है बाथफोबिया। बाथफोबिया होता है गहराई से डरना, तो इसे हम बोलेंगे बाथोफोबिया। फियर ऑफ डेप्थ। थालसोफोबिया होता है फियर ऑफ द सी और डीप वाटर, समुद्र या गहरे पानी से डरना। नेक्स्ट है हाइलो हाइलोफोबिया होता है फियर ऑफ फॉरेस्ट और वुड्स, जंगलों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइलोफोबिया। नेक्स्ट है लिम्नोफोबिया होता है फियर ऑफ लेक्स, झीलों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? निम्नोफोबिया, जिसको झीलों से डर लगता है, फियर ऑफ लेक्स। नेफोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लाउड्स, बादलों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेफोफोबिया। नेक्स्ट है ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया होता है फियर ऑफ रेन, जिसको बारिश से डर लगता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ओम्ब्रोफोबिया, जिसको बारिश से डर लगता हो। प्लूबियोफोबिया होता है फियर ऑफ रेन और वेदर चेंजेस, बरसात का डर होना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्लूबियोफोबिया। ओके, यहाँ तक क्लियर। क्रायोफोबिया फियर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड और आइस। हेलियोफोबिया होता है फियर ऑफ द सन ऑफ सनलाइट। एनेमोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइंड। एस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। बाथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ। थालसोफोबिया होता है फियर ऑफ द सी और डीप वाटर। हाइलोफोबिया होता है फियर ऑफ द फॉरेस्ट और वुड्स। लिम्नोफोबिया होता है फियर ऑफ लेक्स। नेफोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लाउड्स। ओम्ब्रोफोबिया होता है फियर ऑफ रेन। प्लियोबियोफोबिया होता है फियर ऑफ रेन और वेदर चेंजेस। ओके, नेक्स्ट बढ़े हेमोफोबिया। हेमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड, जिसको खून से डर लगता हो या खून देखने से डर लगता हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे? हेमोफोबिया, जिसको खून देखने से डर लगता हो या खून से डर लगता हो। ट्राइपेनोफोबिया होता है फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस, जिसको सुई और इंजेक्शन से डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइपेनोफोबिया। ट्राइपेनोफोबिया, जिसको सुई और इंजेक्शन से डर लगता हो। नेक्स्ट बढ़े एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन, दर्द से डरना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन। नेक्स्ट वर्ड है नोसोफोबिया। नोसोफोबिया या पैथोफोबिया, आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे क्योंकि दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फियर ऑफ क्रोनिक डिसीजेस और इलनेस, बीमारी से डरना,
तो आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे, नोसोफोबिया या पैथोफोबिया, दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फियर ऑफ क्रोनिक डिसीजेस और इलनेस। थैनेटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ और ड्राइंग, मृत्यु से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, थैटनोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ और ड्राइंग, थैनेटोफोबिया। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। हेमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड, ट्राइपेनोफोबिया होता है फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस, एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन, नोसोफोबिया या पैथोफोबिया होता है फियर ऑफ क्रोनिक डिसीजेस और इलनेस, थैनेटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेथ और ड्राइंग। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्माइकोफोबिया होता है फियर ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स, दवाइयों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्माइकोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है टोमोफोबिया होता है फियर ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जरी या ऑपरेशन से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टोमोफोबिया, टोमोफोबिया, फियर ऑफ सर्जिकल ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ओडोनोफोबिया, सॉरी ओडोंटोफोबिया, ओडोंटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओडोंटोफोबिया। अच्छा वर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है माइसोफोबिया, माइसोफोबिया होता है फियर ऑफ जर्म्स और डर्ट, कीटाणुओं या गंदगी से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइसोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोफोबिया होता है फियर ऑफ कैंसर, कैंसर की बीमारी से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोफोबिया। ओके, जेरेंटोफोबिया होता है फियर ऑफ ओल्ड पीपल, जेरेंटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों से डरना, तो इसे हम बोलेंगे जेरेंटोफोबिया। और मैकोफोबिया होता है फियर ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स, टोमोफोबिया होता है फियर ऑफ सर्जिकल ऑपरेशंस, ओडोंटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, माइसोफोबिया होता है फियर ऑफ जर्म्स और डर्ट, कार्सिनोफोबिया होता है फियर ऑफ कैंसर, जेरेंटोफोबिया होता है फियर ऑफ ओल्ड पीपल। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बढ़े, ट्राइचोफोबिया, ट्राइचोफोबिया होता है फियर ऑफ लूज हेयर, ट्राइचोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ लूज हेयर, टूटे हुए बालों से डरना, कार्डियोफोबिया होता है फियर ऑफ हार्ट डिसीजेस, दिल की बीमारी से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्डियोफोबिया, कार्डियोफोबिया, फियर ऑफ हार्ट डिसीजेस। डर्मेटोसियोफोबिया, डर्मेटोसियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्किन डिसीज, त्वचा रोगों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डर्मेटोसियोफोबिया। ओबिसोफोबिया होता है मोटा होने से डरना, फियर ऑफ गेनिंग वेट, ओबेसोफोबिया, मोटा होने से डरना, फियर ऑफ गेनिंग वेट। टोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ बॉडीज ह्यूमन एनाटॉमी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोमेटोफोबिया, मानव शरीर से डरना, फियर ऑफ बॉडीज और ह्यूमन एनाटॉमी, सोमेटोफोबिया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। ट्राइचोफोबिया होता है फियर ऑफ लूज हेयर, कार्डियोफोबिया होता है फियर ऑफ हार्ट डिसीजेस, डर्मेटोसियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्किन डिसीजेस, ओप्सोफोबिया होता है फियर ऑफ गेनिंग वेट, टोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ बॉडीज और ह्यूमन एनाटॉमी। दैट्स क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो, चाहे वो वेब का सेशन हो या ग्रामर का सेशन हो, जाकर जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं, चाहे वो आपका आने वाला सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर या डिफेंस से रिलेटेड या एयरफोर्स का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यही गोल्डन वोकैब्स पूछी जाएंगी और गोल्डन कॉन्सेप्ट्स जो ग्रामर में करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक प्लीज जय